अच्छा, बरादरीज़म के हवाले से आपका क्या ख्याल है? आज़ाद कश्मीर में जो बरादरीज़म को हवा दी जाती के लिए है, भी वार्ड के लिए वार्ड का नहीं है, दूसरे वार्ड का उठा के मुझे दिया था, अपना नहीं है। जो मेरा हक है वो रशीद साहब ने नहीं दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान गुलफराज अब्बासी और आप देख रहे हैं डिस्कवर कश्मीर। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर में। जैसा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज चुका है और बहुत सारे उम्मीदवार जो है उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का ठान लिया है। तो इसी हवाले से हमारे साथ एक बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उनका क्या विज़न है, वो कि अपना क्या विज़न लेके इस इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लेने का सोचा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? चौधरी शफकत अली चिश्ती। अच्छा, चौधरी शफकत चिश्ती साहब। चौधरी साहब, ये बताएं कि आपने कौन से यूनियन कौंसिल से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है? यूनियन कौंसिल का मंजा। यूनियन कौंसिल कईमंजा से। यूनियन कौंसिल कईमंजा से आप डिस्ट्रिक्ट के लिए लड़ रहे हैं या वार्ड के लोकल कौंसिलर के लिए? मैं यूनियन कौंसिल कईमंजा से डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, वार्ड के लिए भी अपने दोनों पे दोनों? अच्छा जी। तो आपने दोनों में से किसी एक पे आपको लड़ना पड़ेगा ना, या वार्ड के लिए लड़ना पड़ेगा या फिर यूनियन कौंसिल के लिए? अभी तो मैंने दोनों का डिसीजन किया हुआ है। दोनों का डिसीजन किया हुआ है, तो ऐसा कोई है ला कि आप दोनों से लड़ सकते हैं? इंशाल्लाह जी। अच्छा, तो आपने किसी पार्टी के टिकट के लिए भी अप्लाई किया था? जी, पीटीआई के लिए चौधरी रशीद साहब के साथ। अच्छा, पीटीआई के लिए आपने अप्लाई किया था, तो उसका टिकट आपको नहीं मिल सका? जी, मुझे जो क्या है ना, टिकट चौधरी रशीद साहब ने एक टिकट दिया था, तो वो मेरा जो क्या है ना वार्ड का नहीं है, दूसरे वार्ड का उठा के मुझे दिया था, अपना नहीं है। जो मेरा हक है वो रशीद साहब ने नहीं दिया था, किसी और का हक मुझे चौधरी रशीद साहब दे रहे थे। तो वो मेरे से, वो सीनियर थे पीटीआई में, वो पहले आए थे, जिनका वो हक था ना वो मेरे से सीनियर थे, पहले आए थे, इसलिए मैंने उनका हक नहीं लिया। जो मेरा हक है वो मुझे रशीद साहब को देना चाहिए, उनको पता था। पार्टी टिकट के लिए आपने डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई किया था या फिर लोकल काउंसलर के लिए अप्लाई किया था? काउंसलर के लिए। जब लोकल काउंसलर के लिए अप्लाई किया था तो उसका टिकट आपको नहीं मिल सका? नहीं मिला। तो कौन सी जगह का टिकट आपको दे रहे थे? किसी और वार्ड का दे रहे थे? 2 का दे रहे थे मुझे। जो वार्ड नंबर 2 है वो एक मेरे दोस्त का है, लेकिन उसका हक मैं नहीं लेना चाहता था। ठीक है, मेरा अपना हक, मेरा जो अपना वार्ड है उसका नहीं मुझे मिल रहा था, तो इसलिए मैंने जो क्या ना उनका नहीं लिया टिकट, वापस रशीद साहब को वापस कर दिया। अच्छा, वापस कर दिया। तो आप अपना क्या मंशूर लेके उतरे हैं मैदान में, क्या आपने क्या काम करने हैं? मेरा ये मंशूर है, जो गरीब आवाम है, माफिया उनको लूट रही है, उनका हक उन तक नहीं पहुंच रहा। जो चमचे कड़छे वो उनका हक जो क्या ना उन्हें नहीं दे रहे। गरीब आवाम का मैं हक उन्हें इंशाअल्लाह उन तक पहुंचाऊंगा। जिधर तक मेरी जहाँ तक भी पहुँच है, मैं इंशाअल्लाह अपने गरीब भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जिसका जो हक है उस तक पहुँचाऊँगा इंशाअल्लाह। आपकी जो वार्ड है उसमें जो मेजॉरिटी है वो कौन सी बरादरी की है? गुजर बरादरी की हैं तो सब हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो गुजर बरादरी है। अच्छा, बरादरीज़म के हवाले से आपका क्या ख्याल है? आज़ाद कश्मीर में जो बरादरीज़म को हवा दी जाती है, ज़्यादातर इलेक्शन जो लड़े जाते हैं यहाँ पे बरादरीज़म की बुनियाद पे लड़े जाते हैं, तो उस हवाले से आपका क्या ख्याल है? सर जी, ये बिल्कुल गलत है। इज़म नहीं करना चाहिए, सियासत में इज़म कोई भी नहीं है। मैं इज़म पे सियासत नहीं करना चाहता। ठीक है, हर जो क्या है ना, हर बरादरी को एक नज़र से अंदाज़ करना चाहिए, एक सिस्टम से चलना चाहिए उन्हें। ठीक है, इज़म की बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप बेसिक पीटीआई के नज़रियाती कारकुन हैं आप? जी सर जी, 2011 से हमने पीटीआई ज्वाइन की है। 2011 से पीटीआई ज्वाइन की हुई है। तो इस हवाले से आप अगर डिस्कवर कश्मीर के इस प्लेटफॉर्म से चौधरी रशीद साहब को कोई पैगाम देना चाहते हो तो? चौधरी रशीद साहब को हम यही कहते हैं कि जो नज़रियाती कारकुन है उन्हें हक देना चाहिए। ठीक है, जो उनका जो इतना अरसा पार्टी के साथ, हमने तो पार्टी के साथ बहुत रात दिन चले हैं। ठीक है, रशीद साहब के साथ हमने ना मुश्किल से मुश्किल काम में भी हम रशीद साहब के साथ खड़े रहे हैं। ठीक है, तो अब उन्हें चाहिए था कि हमारा हक उन्हें देना चाहिए था, लेकिन रशीद साहब ने हमें इग्नोर किया है। उन्होंने समझा है कि भेड़ बकरियों की तरह समझा है। ठीक है, तो चलो इंशाअल्लाह रशीद साहब को भी पता चल जाएगा कि अवाम की ताकत। हम यही कहते हैं, जिसके साथ अवाम है उसको टिकट दे देना चाहिए था। तो रशीद साहब ने ये चीज़ किसी हद तक भी नहीं, उन्होंने समझा ही नहीं। आवाम के बीच बैठना,
सोचा ही नहीं है कि अवाम के बीच बैठ के अवाम फैसला करे, वो बात बिल्कुल ही रशीद साहब ने नहीं की। बताएं कि आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत से, आपकी क्या कंडीशन है वार्ड में, आप जीत सकते हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपके मुकाबले में जो है कौन कौन सी पार्टीज़ के जो हैं कैंडिडेट्स हैं? वहाँ पे पीटीआई के भी है मेरे मुकाबले में, तो उसके अलावा जो कि है ना पीपल पार्टी भी है, नून लीग भी है जी। तो ज़्यादा पोजीशन किसकी मजबूत है? आपके साथ कौन सी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो मुकाबला कर रहा है? पीटीआई का। पीटीआई का मुकाबला कर रहा है। तो आप ये समझते हैं कि पीटीआई फ़र्ज़ के कमज़ोर कैंडिडेट का इंतखाब किया गया टिकट के लिए आपके सामने? नहीं, ये तो मैं नहीं कहता, क्योंकि अपने से कम किसी को भी जब भी समझे कमज़ोर समझोगे फिर वो आप सियासत नहीं कर सकोगे। कोई भी कभी भी किसी को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि अल्लाह का है ना, लड़ना तो चाहिए बंदे को, जो कि है ना कोशिश करनी चाहिए, हार जीत अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। सही है। तो अपना और कोई इस हवाले से कोई अपने वोटर को, आप जो आपकी वार्ड के वोटर्स हैं, वो व्यूअर्स हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहें जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं जो लोग, उनको कोई पैगाम देना चाहें अपनी तरफ से? मेरा लोगों को यही पैगाम है कि अपना जो क्या है ना सही फ़ैसला करें वो, ठीक है, सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए उन्हें, जो उनका हक उन तक पहुंचा सके, ठीक है, जो उनकी आवाज़ बन सके, लोगों को उसके साथ चलना चाहिए। बस मेरा यही पैगाम है। ये थे जी हमारे साथ सरदार शफकत साहब यूसी काई मंजिल से, जिन्होंने अपनी दिल की बातें हमारे साथ शेयर की। तो इसी हवाले से हम बाकी जो हमारे व्यूवर्स हैं, देख रहे हैं, बल्दियाती नुमाइंदे हैं जो वो डिस्कवर कश्मीर को अगर अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, और इस हवाले से हम उनके लिए हाज़िर हैं। स्क्रीन पे हमारे नंबर्स चल रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ख़ुसूसी नौजवानों के लिए, जो नौजवान मैदान में उतरे हैं, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि नौजवानों को बल्दियाती इंतखाबात में होना चाहिए, क्योंकि ये एक नौजवानों की ग्रास रूट लेवल से सियासत सीखने का मरहला होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान लोगों को यहाँ से सीखने का मौका मिलता है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपका मेज़बान गुलफराज अब्बासी। अल्लाह हाफ़िज़।